होंगे भारतीय बैंक, हमारे भारत देश की कुछ महत्वपूर्ण बैंकें, है ना। जैसे दिया है भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में और 1832 में बंद हो गया। जो 5 महापूंजीपतियों ने मिलकर एक बैंक बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने बैंक बनाई थी, ठीक ना, जिसका क्या नाम था, अपनी कंपनी बनाया था। अगली बैंक हमारे है बैंक ऑफ कोलकाता, क्या था उसका नाम, क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता, जो 2 जून 1806 में कौन बनवाए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की थी। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1840 में हुई। इसी तरह अगला बैंक स्थापित हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1843 में हुई। अगला बैंक है स्थापित हुआ पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 में हुई। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, जो हमारे भारत देश का आज के समय सबसे प्रधान बैंक है। इस बैंक का जो कार्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है। इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RBI। इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसी अगला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। यह है RBI बैंक का सबसे बड़ी शाखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SBI के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्नैप बैंक हमारा है यूनियन बैंक, जो 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई। कहने मतलब ये हमारी भारत देश की ऐसी महत्वपूर्ण बैंक है जिन बैंकों में सबसे अधिक वित्तीय कार्य होता है। अब ये दिया गया बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहां वित्तीय कार्य किया जाता है एवं वित्तीय कार्य के साथ मुद्रा का विनिमय या वित्तीय लेन देन किया जाता है, ठीक ना। जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, तो भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकें, जैसे जब भारत देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 19 जुलाई सन 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पुनः उन्होंने 15 अप्रैल 1980 को 6 और राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की। अर्थात भारत में कुल मिलाकर जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे तो 20 राष्ट्रीयकृत बैंकें हो चुकी थी। वर्तमान में इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया, संयोजन कर दिया गया। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे भारत देश में कार्य करती है। इसी तरह भारत में पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के निजी बैंक की स्थापना की, जैसे HDFC बैंक, IDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे कई सारे ऐसे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधीनस्थ रहकर अपना बैंकिंग कार्य करते हैं और देश की सरकार को कर के रूप में ब्याज कर कराती है, ठीक है।